नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं और यहां वो महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे और कुंभ के लिए उनका सुझाव जानेंगे। बैठक में संतों की ओर से कई मांगे सीएम योगी के सामने रखी जा सकती है, जिसमें शाही स्नान को देव स्नान और पेशवाई को देव आगमन करने की मांग हो सकती है। इसके साथ ही महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारियों के तैनात किए जाने की भी मांग उठाई जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा के साथ ही बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। तो सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। आज उनका ये दौरा है महाकुंभ को लेकर, क्योंकि आज महाकुंभ का लोगो भी जारी करने वाले हैं, मोबाइल ऐप भी जारी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें। प्रयागराज दौरे पर हैं सीएम योगी और कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। तो सीएम योगी पहुंचे हैं, इस वक्त प्रयागराज में पहुंचेंगे और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ 2025 की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और जिसको लेकर आज महाकुंभ का लोगो भी जारी होने वाला है, वेबसाइट भी, और इसके अलावा मोबाइल ऐप में तमाम जानकारियां मिल सकेंगी महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो ये लोगो आज जारी होने वाला है, जिसका इंतजार भी काफी दिनों से किया जा रहा था कि इस बार महाकुंभ 2025 का लोगो कैसा रहता है। इस बार हर बार की तरह और भव्य बनाने की पूरी कोशिश है महाकुंभ को, जिसको लेकर आज सीएम योगी पहुंच रहे हैं और समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही संतों ने समुदाय विशेष के लिए नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। संत समाज का दावा यह है कि कई मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं, ऐसे में बिना आधार के एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। यही नहीं, संतों ने शाही और पेशवाई जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताई है। सबकी निगाहें आज संतों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक पर भी है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। साधु संत महात्मा रहेंगे, वहां पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इस समाज को जोड़ने के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दुनिया भर के 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार भी 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन संत समाज इस बार किसी भी हाल में कुंभ के मेले में विघ्न नहीं चाहता। इसलिए संत समाज साफ कह रहा है कि मुस्लिम कारीगर कोई भी चीज खाने पीने की नहीं बना पाएंगे और महाकुंभ पूरी तरह से धर्म विशेष के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिस प्रकार से सामान में थूक देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। संत समाज के इस बयान के बाद मौलाना मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसे वो शर्मनाक बता रहे हैं। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस समाज को जोड़ने के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम खबर की तह तक जाएं, आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले भी हुए हैं, जिसके मुताबिक शाही स्नान को देव स्नान, पेशवाई को देव आगमन करने की मांग रखी जाएगी। मेला क्षेत्र की परिधि में मांस और मदिरा को प्रतिबंधित रखने की भी मांग रखी जाएगी। महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाने की भी मांग होगी। ये सभी मांगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अहम बैठक के दौरान रखी जाएंगी। आपको बता दें कि रविवार को योगी आदित्यनाथ
कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जो सनातनी है ही उसकी ड्यूटी आप लगाते हैं कि यहाँ कोई विरोध हो सकता है। आपने देखा होगा इस समय अच्छा नहीं है, कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो। कुंभ में ऐतिहासिक विश्व का कुंभ है, इसी प्रकार की अपनी कोई घटना न घटे, इसलिए सारी इंतजाम, सुरक्षा और जितने भी जो लोग आए उनके आईडी कार्ड एवं उनकी तलाश, उनकी चेकिंग, उनका परिचय पत्र अच्छी तरह से जानकारी करके उनको मेले में प्रवेश दिया है। दरअसल पिछले काफी लंबे वक्त से संत समाज आहत है। कभी कुंभ में साधु संतों को लेकर गांजा वाली टिप्पणी की बात हो, तो कभी थूक जिहाद और खाने में मिलावट की बात। संत समाज कोई कोताही नहीं रखना चाहता। पहचान छिपाकर सामान बेचने को लेकर भी संत समाज को आपत्ति है। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई थी, जब दुकानदारों को उनकी असली पहचान बताने के लिए कहा गया। वैसे अब हिंदू और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कुंभ पर भी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे धर्म की आस्था केंद्र का कार्यक्रम है, तो वहाँ आदर्श लोगों की एंट्री क्यों होना चाहिए, और वहाँ व्यवस्थापक भी तो हमारे हिंदू भाइयों को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य फैसला है। यह फैसला निश्चित रूप से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके माध्यम से अखाड़ा परिषद को बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने एक सनातन हिंदू धर्म के समर्थन में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हम लोग नहीं जाएंगे और क्या करेंगे, जो हम अपना काम हम लोग करते हैं। जैसे दीपावली में पूरा सामान सब बेचते हैं, हम तो दीपावली में भाई लोग का पूरा सामान बेचते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। महाश्री जितने भी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इस पर रोक मत लगाएं, इस पर कोई चीज की जो है पाबंदी लगाएं। कुंभ की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को देखते हुए योगी प्रशासन लगातार तैयारियां पहले से ही कर रहा है, जिसके मुताबिक मेला क्षेत्र में 50 से अधिक थानों का निर्माण किया जा रहा है, तो 65 से ज्यादा पुलिस चौकियां तैयार हो रही हैं और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अनेक जो घटनाक्रम मीडिया माध्यमों से आए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के, वो इसी बात से, इन्हीं घटनाक्रमों से प्रभावित हुई होकर के बात कही है। व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए और कुंभ की जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो पवित्रता है, वो भी बनी रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और हम सब की है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे का बंदर बांट हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर लगी हुई। देखना यह है कि 6 अक्टूबर को संतों और योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक के बाद क्या ऐतिहासिक फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। हमारे सहयोगी गुफरान, अभी और क्या जानकारी मिल रही है, कब पहुंचेंगे सीएम योगी और सबसे पहले उनका पहला कार्यक्रम क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी का जो आज का प्रयागराज दौरा है, करीब 6 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले सीएम योगी जो है वो अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे परेड मैदान पर और यहाँ से संगम नोज के लिए रवाना होंगे। संगम नोज पर मां त्रिवेणी की आरती करेंगे और इस आरती के साथ साथ वहीं पर बोट के जरिए जो मेला क्षेत्र है उसका निरीक्षण करेंगे। इस तरीके से जायजा लेंगे, जो मेला क्षेत्र के जो काम हो रहे हैं उन कार्यों को भी परखने की जो कोशिश है वो करेंगे, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है, अभी पूरा मेला क्षेत्र जल के एक तरीके से उसमें अभाव में, तो इस लिहाज से स्थलीय निरीक्षण के बजाय सीएम योगी ने बोट से निरीक्षण का फैसला लिया है और बोट से निरीक्षण के बाद वापस आएंगे, हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे, ऐसैवट का दर्शन करेंगे। उसके बाद करीब 11 बजे से अखाड़ा परिषद के जो तमाम साधु संत हैं उनके साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा और जो खास चौक के संत हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो प्रयागवाल के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के दरमियान सीएम योगी संतों का कुंभ के कार्यों से जुड़ा सुझाव जो है वो भी लेंगे और उनके तमाम जो प्रस्ताव पिछले दिनों बैठकों में पारित हुए हैं उन प्रस्तावों को लेकर के भी जो अपनी सहमति है वो प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इस बैठक के बाद सीएम योगी करीब 1.5 घंटे जो है अधिकारियों के साथ जो महाकुंभ से जुड़े कार्य हैं उन सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के ठीक है गुफरान, आप बने रहे हमारे साथ जुड़ चुके रविंद्र पुरी अखाड़ा
परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं जी। अभी तक हमारे अखाड़ों का कोई कार्य हुआ नहीं है, उसी बात के लिए वही चर्चा करने हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और आगे जो हमारा जो कार्य होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसी के लिए आज हम जानकारी देंगे और बहुत जल्दी जो है मीटिंग हमारी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन फिर भी कुछ बातें बताइए कि क्या आज महत्वपूर्ण मुद्दे को आप रखने वाले हैं सीएम योगी के सामने? बहुत ही आप देखें, जब भी कुंभ का मेला होता है, कुंभ मेले में पूरे सनातनी जितने हमारे नागा साधु होते हैं, जो वाकई साक्षात जिनका जो भगवान का जिनका साक्षात्कार प्राप्त होता है, उन्हीं को देखने के लिए लाखों की संख्या में प्रयागराज में लोग आते हैं। जो कुंभ पर्व है, कुंभ मेला, ये सनातनियों का तो है ही, इसके साथ साथ मेन जो ये हमारा मेला है, साधु संतों का मेला है। और हमारे जितने भी संत महात्मा ऐसे दिव्य मूर्ति आते हैं, कोई उत्तराखंड से आ रहा, कोई जितने भी हमारे भारत में जितने भी हिमालय है, जहाँ जहाँ पहाड़ है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ हमारे संत आपको मिलेंगे। वो संत जनवरी में यहाँ पहुंचेंगे और सभी का जो जितने भक्तगण आएंगे सभी के कल्याण की कामना करेंगे, यही हमारी उनसे आशा है, उम्मीद है। ठीक है रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हरिगिरी जी महाराज जी जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं अखाड़ा परिषद के। बहुत स्वागत है हरिगिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, आज क्या क्या मांगे हैं जो आप रखने वाले हैं इस बार महाकुंभ में होना चाहिए आपकी तरफ से? हरिगिरी महाराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही। रविंद्र पुरी जी हमारे साथ बने हुए। रविंद्र पुरी जी, ये सामने आ रहा है कि शाही स्नान, इसको लेकर भी कुछ आप बात रखने वाले हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए? आप जानते गुलामी का प्रतीक है, इसलिए हम चाहते शाही स्नान, पेशवाई शब्द, क्योंकि देखिए जो हमारी परंपरा है आज की नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। जो महाकुंभ का जो मेला है आज से नहीं, आप देखिए कब हमारा ये कुंभ हुआ था, किस समय की ये कथा है, आपने कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, और तब से ये मेले चलते आए हैं। इसमें उर्दू शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, जब हमारे अकबर यहाँ राजा थे, वो सम्राट थे, उस समय जो है शाही शब्दों का जो प्रयोग किया गया, इसलिए हम चाहते हैं शाही शब्द को हटा दिया जाए और इसमें राजसिक शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन रविंद्र जी, जो आम लोग हैं वो ये शाही पेशवाही को सुनते आए हैं इतने सालों से। जब भी महाकुंभ होता है उन्हें पता होता है इस दिन शाही स्नान होता है। जो नहीं पहुंच पाते वो देखते हैं हर हाल में, जो पहुंचते हैं वो ये सोच के पहुंचते हैं क्या शाही स्नान होने वाला दिव्य भव्य होता है। तो अब अगर नाम बदलेंगे तो क्या लगता है कि जो जनता है वो जुड़ पाएगी वैसे ही? राजशाही जैसे मतलब राजसिक, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उज्जैन में कहा था कि शाही की जगह पे हम राजसिक सवारी का नाम देंगे, और हमारा भी वही मुद्दा है कि जो हमारा पेशवाई है, शाही शब्द इनको निकाल करके देववाणी जो संस्कृत में नाम हो, हिंदी में नाम हो, वही रखा जाए। बहुत शुक्रिया रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया गुफरान, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही देर में